में कंप्यूटर पे हम लोग पॉलीगॉन को किस तरह फील करते हैं, ठीक है, कलर फील करते हैं, ठीक है, उसके लिए अभी हम लोग अल्गोरिथम्स पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सो हम लोग यहाँ पे इस टॉपिक में हम लोग क्या देखेंगे, वन बाय वन अल्गोरिथम देखेंगे। तो वी हैव टू सी 5 to 6 अल्गोरिथम्स यहाँ पे हमें देखने हैं, ठीक है। यहाँ पे हमें 5 to 6 अल्गोरिथम यहाँ पे देखने हैं हमें, जो कि हम लोग जस्ट सेकंड ऐड कर दो उसका। 5 to 6 अल्गोरिथम हमें यहाँ देखने हैं। तो सबसे पहला अल्गोरिथम, जो फर्स्ट अल्गोरिथम हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ सिंपल ऑर्डर एज लिस्ट अल्गोरिथम, ठीक है, सिंपल ऑर्डर एज लिस्ट अल्गोरिथम। अभी जब मैं बोल रहा हूँ कि आपको पॉलीगॉन को फील करना है, ठीक है, पॉलीगॉन को फील करना है, दैट मीन्स व्हाट वी नीड टू डू, जस्ट अ सेकंड, टू यूज अ नोटेशन इज देयर। एक मिनट। So, so you're able to see that screen. Okay. Now, what I'm going to tell you, suppose this is पॉलीगॉन, ठीक है। अभी मुझे क्या करना है, इस पॉलीगॉन को मुझे फील करना है, ठीक है। तो फॉर फीलिंग द पॉलीगॉन, फील करना है मीन्स व्हाट, इसमें मुझे कलर फील करना है, ठीक है। इसके जितने भी इसके इनसाइड पिक्सेल्स है, वो इनसाइड पिक्सेल को मुझे क्या करना है, फील करना है कि किसी भी कलर से, जो भी कलर मैं स्पेसिफाई कर रहा हूँ। तो हाउ डू वी दैट परफॉर्म, ठीक है। और कंप्यूटर इस चीज को, किसी भी पिक्चर को या किसी भी पॉलीगॉन को अगर कलर करता है, तो कंप्यूटर किस तरह से वो प्रोसेस फॉलो करता है, उसके लिए अभी हम लोग यहाँ पे एल्गोरिथम देखने वाले हैं, ठीक है। सो सपोज आई एम कंसिडरिंग these are the scan lines, ठीक है, considering these are the scan lines, okay, you will have to see, are you able to see the diagram which I have drawn on the screen? Yes, sir. Okay, so suppose this is my graph, this is the axis 0, just a second, okay, that is 1, that is 2, 3, 4, 5, 1, this is 2, and say 3, 4 and 5, ठीक है। तो ये एक्सिस है और दिस इज वन ऑफ द पॉलीगॉन। अभी ये पॉलीगॉन है, तो हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग जब इस पर्टिकुलर पॉलीगॉन को फील करते हैं, तो हम लोग क्या प्रोसेस अप्लाई करते हैं जनरली। और ये जो लाइंस आपको दिख रहे हैं, ठीक है, जो लाइंस दिख रहे हैं, जैसे कि ये एक आपका सिंगल पिक्सल हो गया ना, ये आपका दूसरा पिक्सल हो गया, थर्ड पिक्सल हो गया। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस पर्टिकुलर पॉलीगॉन को हमें ट्रैवर्स करना पड़ेगा, उसके स्टार्ट और एंड पॉइंट तक हमें चेक करना पड़ेगा, और ये जो इनसाइड पिक्सल्स है, इन्हें ही हमें फील करना पड़ेगा। तो दैट मीन्स व्हाट, यहाँ पे अगर मैं एक्स एक्सिस की बात करूँ, ठीक है, अगर मैं एक्स एक्सिस की बात करूँ, ठीक है, तो एक्स एक्सिस से एक्स मिन से लेकर के जो मिनिमम, यानी ये पॉइंट हो गया इसका मिनिमम, यानी आपका ये पॉइंट हो गया, मिनिमम यानी ये पॉइंट हो गया, और मैक्सिमम यानी ये। तो मिनिमम से लेकर के मैक्सिमम पॉइंट तक हमें लूप चलाना पड़ेगा, और वहां तक के हमें चेक करना पड़ेगा वेदर जो इनसाइड पिक्सेल्स है, जो भी पिक्सेल्स आ रहे हैं मिन से लेकर मैक्स तक के एक्स एक्सिस में, वेदर दे आर फील्ड और नॉट। अगर वो अनफील्ड होंगे तो हम लोग उसे फील करेंगे, अगर वो फील नहीं होंगे तो हम लोग उसे फील करेंगे, अगर वो ऑलरेडी फील्ड होंगे तो हम लोग उसे फील नहीं करेंगे। तो इसी तरह से जो है वो आपके अल्गोरिथम्स जो है वो वर्क करते हैं। अभी यहाँ पे 5 to 6 अल्गोरिथम हमें यहाँ पे देखना है, ठीक है। सो कुछ 4 अल्गोरिथम्स है, वो थेरोटिकल कॉन्सेप्ट्स में आते हैं, ठीक है। जो हम लोग प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते हैं, तो उसमें कुछ पिक्सेल्स जो है वो आपके एक्टिवेट नहीं होते हैं।
और जो हम लोग बाकी के आगे वाले जो दो एल्गोरिथम्स है दैट इज कॉल्ड एज सीड फिल एंड स्कैनलाइन सीड फिल एल्गोरिथम, जो हम लोग प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते हैं एंड बाय यूजिंग दैट एल्गोरिथम ऑल द पिक्सल इनसाइड द पॉलीगॉन गेट एक्टिवेटेड। ठीक है, सो वो एल्गोरिथम हम लोग बाद में देखेंगे। सबसे पहले जो प्रीवियस जो आपके सिलेबस में जैसा जैसा दिया हुआ है उसी तरह से हम लोग देखेंगे। सो जो सबसे स्टार्टिंग के एल्गोरिथम हम लोग देखेंगे सिंपल ऑर्डर एज लिस्ट एल्गोरिथम। सिंपल ऑर्डर एज लिस्ट एल्गोरिथम वो किस तरह से वर्क करता है, तो मैंने ये आपको डायग्राम बताई। तो यहाँ पे क्या ये पहला उसने क्या किया, ये पहला इसको हम लोग कलर नहीं आता क्या यहाँ पे, सो ये सपोज ये 0.5 पे एक स्कैन लाइन रहेंगी, 0 सॉरी 1.5 पे एक स्कैन लाइन रहेंगी, फिर यहाँ पे आपकी 2.5 पे अनदर स्कैन लाइन। तो हम लोग क्या करेंगे, हर एक पिक्सल को बेस्ड ऑन द स्कैन लाइन हम लोग स्कैन कन्वर्ट करेंगे। स्कैन कन्वर्ट करना मीन्स व्हाट, एक्स मिनिमम से लेकर के एक्स मैक्स तक हम लोग जाएंगे और हर एक पिक्सल को हम लोग चेक करेंगे। उसी तरह से जैसे ही आपका पहला रो कंप्लीट हो गया, फिर हम लोग जंप करेंगे अनदर स्कैन लाइन दैट इज स्कैन लाइन नंबर 2, दैट इज स्कैन लाइन नंबर 2 पे, और फिर वहां के पिक्सल्स को हम लोग चेक करेंगे कि वो वेदर वो पिक्सल जो है वो फील्ड है या नहीं है। ठीक है, ये हम लोग वहां पे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, और फिर उसे फील करेंगे अगर अनफील्ड है तो। फिर स्कैन लाइन 3, स्कैन लाइन 4, स्कैन लाइन 5, ये कहाँ तक करके करेंगे, वाई मिनिमम से लेकर के वाई मैक्स तक वो आपका लूप चलेगा। तो इस तरह से जो है वो आपका यहाँ पे जो कंसेप्ट है इस तरह से यूज होता है। अभी अल्गोरिथम्स जो है वो किस तरह से फॉलो करते हैं अभी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला अल्गोरिथम हमें देखना है, जस्ट अ सेकेंड टू शेयर द स्क्रीन। Okay, so the first algorithm that we are going to see, that is simple order age list algorithm। simple order age list algorithm, अभी ये भी जो ये algorithm है this is basically used for the polygon filling। ठीक है, ये सबसे पहला algorithm हम लोग देख रहे हैं, simple order age list algorithm। so कंप्यूटर ग्राफिक्स के लिए आप लोग रॉजर्स की बुक को यूज करते हो। ठीक है, डेविड एफ रॉजर्स की, उसमें ये सारे एल्गोरिथम्स दिए हुए हैं। ठीक है, उसी को हम लोग फॉलो कर रहे हैं। प्रिपेयर द डेटा, द फर्स्ट थिंग, द फर्स्ट स्टेप दैट वी हैव टू डू दैट इज कॉल्ड एज अ प्रिपेयर द डेटा। प्रिपेयर द डेटा, हमें क्या करना है, हमें डेटा को प्रिपेयर करना है। द फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू डू, वी नीड टू प्रिपेयर द डेटा। अभी प्रिपेयर द डेटा मीन्स व्हाट, इसमें हम लोग क्या करेंगे, हमने यहाँ पे क्या बोला है एल्गोरिथम में, डिटरमाइन for each pixel intersecting with the half interval scan line। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें डिटरमाइन करना है फॉर ईच पिक्सल, हर एक पिक्सल के लिए हमें चेक करना है वेदर दैट इज इंटरसेक्टिंग विद द हाफ इंटरवल स्कैन लाइन, जो अभी मैंने आपको बोला था कि 0.5 पे एक स्कैन लाइन, 1.5 पे अनदर स्कैन लाइन, 2.5 पे अनदर स्कैन लाइन, तो हम लोग से स्कैन लाइन बोलते हैं। ठीक है, सो वो उसको जो है वो इंटरसेक्ट हो रहा है क्या, ये हमें फाइंड आउट करना है। एंड a Bresenem's or DD algorithm can be used for this and store the each intersection, और हर एक intersection को हमें store करना है which is in the form of x comma y plus 1 divide by 2। ठीक है, x comma y plus 1 divide by 2 that is the intersection find out करने का ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो वो हम लोग, ये अभी थेरोटिकल कंसेप्ट हो गया, प्रैक्टिकली देखते हैं उसको कैसे हम लोग करते हैं। ठीक है, सॉर्ट द लिस्ट बाय स्कैन लाइन इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, उसको उसके इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है, और उसके बाद में हमें क्या करना है, फिर लिस्ट को आपको उसके इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें उसे स्कैन करना है लिस्ट को। अभी ये एल्गोरिथम आप देखो। ठीक है, आप लोग अभी जब एल्गोरिथम देखूंगा बताऊंगा मैं आपको, आप बोलोगे सर वैसा ही करना था तो हमने उसको वहां से क्यों स्कैन किया। ठीक है, सो दैट इज द प्रोसीजर। उन्होंने जो अल्गोरिथम सजेस्ट किया था, ये सिंपल ऑर्डर एजलिस्ट जो अल्गोरिथम है, वो प्रोसेस उसकी उस तरह से रहती है। ठीक है, हर एक की खाना बनाने की प्रोसेस अलग रहती है, उसी तरह से सिंपल ऑर्डर अल्गोरिथम जो है उसकी प्रोसेस जो है वो फिल करने की अलग है, आगे वाला अल्गोरिथम में उसका अलग है। तो यहाँ पे आपको दिखेगा एक चीज जो है वो अननेसेसरी डबल हो रही है। जब हमें उसके इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है तो हम लोग राइट टू लेफ्ट क्यों जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट ही हमने पिक्सल वहां पे आपके टेबल में क्यों नहीं रखे, ऐसा आपको लगेगा।
ठीक है, तो देखेंगे। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या है, पहले इसमें हमने डेटा को स्टोर करके इंटरसेक्शन को फाइंड आउट किया, ये बताता हूं मैं क्या क्या इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है। सेकंड स्टेप इज दैट स्कैन कन्वर्ट द डेटा, सेकंड स्टेप इज दैट स्कैन कन्वर्ट द डेटा। अभी हम मुझे क्या करना है, यहाँ पे मेरे डेटा को स्कैन कन्वर्ट करना है। स्कैन कन्वर्ट करना मीन्स व्हाट, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, दो पिक्सल्स का जो है वो हम लोग पेयर कंसीडर करेंगे। इन केस ऑफ सिंपल ऑर्डर एज लिस्ट एल्गोरिथम, वी आर कंसीडरिंग द पेयर ऑफ टू पिक्सल दैट इज कॉल्ड एज x1 y1 x2 y2 एंड स्टोर द लिस्ट, उनका पेयर कंसीडर करेंगे। एंड we have to check whether y1 equal to y2, x1 is less than equal to x2। ठीक है, तो पहले केस में क्या रहेगा आपका, y1 और y2 जो है वो दोनों, यानी अभी एक सेम स्कैन लाइन के लिए एक ही रो के पिक्सल के लिए हम लोग चेक कर रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो चीज है ये सिंगल रो के पिक्सल के लिए चेक कर रहे हैं। तो y इज इक्वल टू y1 इक्वल टू y2 रहेगा, और x1 जो है वो x1 इज लेस देन इक्वल टू x2। ये कंडीशंस जो है वो चेक करने पड़ते हैं जब हम लोग एल्गोरिथम को इंप्लीमेंट करते हैं। ठीक है, and activate the pixel on the scan line for the integer value of x such that x1 is less than equal to, that formula is important, that formula is important। जब हम लोग सिंपल ऑर्डर एज लिस्ट में अभी यहाँ पे हम लोग जब फाइंड आउट करेंगे पिक्सेल्स, ठीक है, सो वी आर गोइंग टू चेक the condition based on this formula, x1 is less than equal to x plus 1 divide by 2, 1 by 2, x plus 1 by 2 is less than equal to x2। जब तक के ये कंडीशन ट्रू होती है तब तक के हम लोग पिक्सल को एक्टिवेट करेंगे, जब ये कंडीशन फॉल्स होंगी तब हम लोग पिक्सल को डीएक्टिवेट करेंगे। सो यू आर गोइंग टू सी दिस डायग्राम हियर, ये आपको डायग्राम दिख रही है, दीज आर द स्कैन लाइन, जैसे कि ये स्कैन लाइन 1, ये स्कैन लाइन 2, ये स्कैन लाइन 4, ऐसे हम लोग कंसीडर किया है यहाँ पे। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हर एक पिक्सल के इंटरसेक्शन चेक करते हैं, यहाँ पे हम लोग हर एक पिक्सल के लिए इंटरसेक्शन चेक कर रहे हैं कि वेदर द पर्टिकुलर स्कैन लाइन इंटरसेक्टिंग विद द पॉलीगॉन, इंटरसेक्ट हो रही है क्या। ठीक है, ये हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे। अगर इंटरसेक्ट हो रही है तो उसका इंटरसेक्शन हम लोग वहां पे फाइंड आउट करते हैं, उसका इंटरसेक्शन हम लोग फाइंड आउट करते हैं, और फिर उसके इंटरसेक्शन को हम लोग के बेस पे उसके इंटरसेक्शन तक हम लोग क्या करते हैं, लूप चलाते हैं। सो यहां तक क्लियर है कि एल्गोरिथम में हम लोग जनरली क्या करना है हमें। हेलो, मिस Yes, श्वेता, sir. रियाल, साक्षी ठाकरे, क्लियर है, गायत्री, दीपाली, राकेश। हेलो, Yes, sir. ओके। सो जस्ट अ सेकंड। सो अभी हम लोग न्यूमेरिकल लेते हैं, ठीक है, दैट इज फॉर द पॉलीगॉन वर्टाइसेस आर। ठीक है, हमने पॉलीगॉन वर्टाइसेस आर, अभी ये एल्गोरिथम को हम लोग अप्लाई करते हैं, प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखते हैं। तो पॉलीगॉन वर्टाइसेस आर P1 11, P2 81, P3 86, P4 53, P5 17। ठीक है, तो ये वर्टाइसेस है आपके पॉलीगॉन के। और अभी मुझे क्या करना है, इसके लिए मुझे पॉलीगॉन को फील करना है। ठीक है, सो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसके इंटरसेक्शन फाइंड आउट कर लूंगा, इसके इंटरसेक्शन फाइंड आउट करूंगा। अभी यहाँ पे आपको दिख रहा है, जस्ट सेकंड, मैं इसको कॉपी करके वहां पे जाता है क्या चेक करता हूँ, एक 2 मिनट। हाँ, अच्छा बोर्ड कहाँ पे। यहाँ पे नहीं आता है।
नहीं आता है। एक मिनट। सो आपको ये पॉलीगॉन दिख रहा है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, P1, ठीक है, P2, P3, P4 एंड P5, ये जो वर्टाइसेस दिए, बाय यूजिंग दैट वर्टाइसेस द फर्स्ट स्टेप यू हैव टू डू, यू हैव टू ड्रॉ अ पॉलीगॉन बाय कनेक्टिंग दीज वर्टाइसेस। तो P1 क्या है, 1 1, तो ये यहाँ पे हमने 1 1 पिक्सल लिया, ये आपको दिख रहा है, ठीक है, ये 1 1 पिक्सल जो है यहाँ पे, ये आपका यहाँ पे, सॉरी 1 1 पिक्सल है, ये लिया हमने। उसके बाद में फिर 1 1 2, P2 क्या है, 8 1, सो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये 8 1, ठीक है, ये 8 1, तो P1 से लेकर के P2 तक एक लाइन ड्रॉ किया हमने। नेक्स्ट P2 से लेकर के P3, ये P3 है, P3 क्या था आपका 8 6, यहाँ पे आपको पॉइंट दिख रहा है, ये है आपका पॉइंट 8 6, तो ये 8 6 तक पॉइंट यहाँ तक लाइन ड्रॉ किया। फिर P4 है आपका 5 3, ये 5, और यहाँ पे y एक्सिस पे 3, तो ये पॉइंट है P3, तो यहाँ पे हमने ये P3 से लेकर के P4। फिर आपका है लास्ट P5, तो P5 का क्या कोऑर्डिनेट दिया है, 1 7, तो 1 एक्स एक्सिस पे एंड y पे 7, तो यहाँ पे आपने फिल किया इसको 1 2 7, ये P5 हो गया, ठीक है। फिर P4 टू P5 लाइन ड्रॉ किया, और लास्ट वर्टाइसेस टू फर्स्ट वर्टाइसेस फिर से ड्रॉ किया। सो दिस इज हाउ वी ड्रॉन द पॉलीगॉन, ठीक है। यहां तक हो गया, पॉलीगॉन ड्रॉ कर दिया। नाउ सेकंड स्टेप हमें क्या करना है, जैसे आपने ग्राफ पेपर में आपको इसके पॉलीगॉन को ड्रॉ करना है, अगर आपका ऑफलाइन पेपर होता है तो, अदरवाइज देयर इज नो नीड, ठीक है। सो अदरवाइज देयर इज नो नीड ऑफ दैट, ठीक है। सो इसको आपने ग्राफ पेपर पे ड्रॉ कर लिया। अभी आपको क्या करना है, इसके इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड आउट करना है, इसके इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे आपको डॉटेड लाइन दिख रही है, ये देखो, ये डॉटेड लाइन दिख रही है, डॉट डॉट डॉट, तो ये आपका हो गया ये स्कैन लाइन 1, ठीक है। ये सॉरी, ये स्कैन लाइन हो गया 0, ठीक है। अभी ये हो गया आपका स्कैन लाइन 1, 1.5 के आपका स्कैन लाइन हो गया 1। फिर आपका स्कैन लाइन यहाँ पे ये डॉटेड थर्ड लाइन दिख रही है, दैट इज स्कैन लाइन 2। फिर ये है डॉटेड लाइन यहाँ पे क्या है, ये स्कैन लाइन 4। ये फिफ्थ पे है, ये क्या है आपका स्कैन लाइन 5। देन स्कैन लाइन 6, स्कैन लाइन 7, स्कैन लाइन 8, इस तरह से जो है वो स्कैन लाइन यहाँ पे बनते रहेंगे। अभी सबसे पहले हमें क्या करना है, पहली स्कैन लाइन के लिए स्कैन लाइन 0, अब ये स्कैन लाइन 0, यहाँ पे कोई भी वर्टाइसेस या कोई भी जो पॉलीगॉन का वर्टाइसेस जो है, ये जो डॉटेड आपको दिख रहा है, ठीक है, ये जो डॉटेड लाइन नीचे वाली 0 और 1 के बीच में ये जो डॉटेड लाइन दिख रही है, ये कहीं पे आपके पॉलीगॉन को इंटरसेक्ट कर रही है क्या, नहीं कर रही है, ठीक है। ये कहीं पे इंटरसेक्ट कर रही है क्या, नहीं कर रहे, तो इसके लिए कोई भी इंटरसेक्शन नहीं रहेगा। देन स्कैन लाइन 1 और वी कैन से स्कैन लाइन 1.5 जो था, तो उसको हम लोग स्कैन लाइन 1 ही बोलेंगे। तो स्कैन लाइन 1 के लिए अभी आप बोलेंगे कि स्कैन लाइन 1, तो आपको क्या करना है, राइट टू लेफ्ट आते हुए चेक करना है, ठीक है। आपको लेफ्ट टू राइट नहीं जाना है, आपको राइट टू लेफ्ट ट्रैवर्स करना है। सो राइट साइड में ये जो स्कैन लाइन है, अभी ये जो स्कैन लाइन है, ठीक है, ये जो देखो मैंने अभी डार्क किया इसको, जस्ट ठीक है, अभी आपको दिख रहा होगा, मैंने डार्क किया उसको, ठीक है। ये जो डॉट 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 ये, ठीक है, तो ये पर्टिकुलर स्कैन लाइन जो है, ये इंटरसेक्ट कहाँ कहाँ पे हो रही है, कौन से किस किस पॉइंट पे इंटरसेक्शन आपको मिल रहा है, ये आपको यहाँ पे चेक करना है, ठीक है, ये आपको यहाँ पे चेक करना है। तो इसका इंटरसेक्शन आपको कहाँ पे मिल रहा है, अभी आप देखोगे तो ये पर्टिकुलर पॉइंट पे, यहाँ पे देखो, ये पॉइंट जो है दैट इज इंटरसेक्शन पॉइंट। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दैट पॉइंट, दैट इज 8,1.5, 8,1.5, तो यहाँ पे लिख दिया हमने 8,1.5, ठीक है। फिर स्कैन लाइन 1 के लिए पहला इंटरसेक्शन हमें क्या मिला, 8,1.5, यहाँ पे लिख दिया। देन फिर से ट्रैवर्स करते जाओ, कहीं पे हो रही है कि कहीं पे हो रही है कि, हाँ यहाँ पे अभी इस एज पे
इस एज पे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट हो रहा है। सो व्हाट इज द वैल्यू जहां पे वो इंटरसेक्शन मिल रहा है? ये इंटरसेक्शन का पॉइंट का वैल्यू क्या है? 1,1.5, 1,1.5। ठीक है, ये इंटरसेक्शन लिख लिया। ठीक है, ये हो गया आपका स्कैन लाइन 1 के लिए। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन या क्वेरी है? No, sir. Now ओके, it's clear. हाँ, अभी क्लियर है। अभी नेक्स्ट हम लोग फिर उसी तरह से, पहले स्कैन लाइन क्या हो गया, अभी स्कैन लाइन 2 के लिए देखेंगे। ठीक है, अभी स्कैन लाइन 2 के लिए हम लोग देखेंगे। तो स्कैन लाइन 2 के लिए जब हम लोग देखते हैं, ये आपकी स्कैन लाइन हो गई 2। तो इसको डार्क कर लेता हूँ। ठीक है, सो दिस इज द स्कैन लाइन 2। ये स्कैन लाइन 2 जो है, सभी को स्कैन लाइन 2 के लिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे आप इंटरसेक्शन देखो, राइट से आना है। ठीक है, आपको लेफ्ट से नहीं जाना है, राइट से आना है। एज पर द एल्गोरिथम हमें ट्रैवर्स करना है। अगर आपको पेपर में इसके न्यूमेरिकल्स आते थे, आपको पॉलीगॉन के एजेस दिए जाते हैं और ये आपको सब सॉल्व करना पड़ता है और ग्राफ पे उसको प्लॉट करना पड़ता था। ठीक है, सो जो प्रोसेस है उस प्रोसेस से जाना है, क्योंकि अल्गोरिथम बोला है कि इससे यूज करो तो उससे यूज करो। ठीक है, इसको दूसरी तरीके से भी फील कर सकते हैं। सो यहाँ पे राइट में आएंगे, ये इंटरसेक्शन आपको मिला क्या है? 8,2.5। ये देखो यहाँ पे लिख दिया हमने, है ना। उसके बाद में फिर यहाँ पे ट्रैवर्स करते हुए है, यहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा है इसका, ये पर्टिकुलर पॉइंट यहाँ पे। तो ये है 1,2.5, इंटरसेक्शन लिख दिया। उसी तरह से फिर हम लोग ऊपर की स्कैन लाइन के लिए आएंगे। तो ऊपर की स्कैन लाइन के लिए आते हैं, तो अगर हम लोग, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, जस्ट अ सेकंड। ठीक है, ये लाइन आपको दिख रहा है अभी, ये ऊपर, ये जो रेड है, ये इसके लिए हम लोग कंसिडर कर रहे हैं। तो ये स्कैन लाइन के लिए देखते हैं हम लोग। तो 8,3.5। ठीक है, ये पहला इंटरसेक्शन मिला, फिर यहाँ पे गया, फिर ये देखो यहाँ पे भी इंटरसेक्शन उसे मिल रहा है। तो ये क्या है? ये 5.5। ठीक है, ये जो भी ग्राफ पे पॉइंटर का वही पॉइंट लेना, 5.5 3.5 लिख दिया हमने यहाँ पे। उसके बाद में फिर से यहाँ पे देखा, यहाँ पे भी इंटरसेक्शन मिला उसे, 4.5 3.5 दिखा। फिर यहाँ गया, फिर ये इंटरसेक्शन, यहाँ पे 4 पॉइंट मिले, 1,3.5। ठीक है, ये हो गया स्कैन लाइन 3 के लिए, ये हो गया स्कैन लाइन 3 के लिए। फिर ये ऊपर वाली स्कैन लाइन आई, इसके लिए चेक करेगा। यहाँ पे है 8,4.5, देन है आपका 6.5, 4.5, ये वाला पॉइंट। देन इंटरसेक्शन आपको मिला 3.5, 4.5, एंड देन अनदर इंटरसेक्शन दे गॉट, दैट इज 1,4.5, दैट इज 1,4.5, यहाँ पे मिल गया। उसके बाद में फिर स्कैन लाइन 5 के लिए, ये हो गया आपकी स्कैन लाइन 5। ठीक है, यहाँ पे आपकी स्कैन लाइन 5 है। अभी ये स्कैन लाइन 5 के लिए हम लोग देखते हैं 8,1 5.5, 8, सॉरी 7.5, 5.5। देन यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है ये, दैट इज कॉल्ड एज 2.5, 5.5, ये वाला आया। फिर यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है 1,5.5। ठीक है, इसके लिए हो गया। फिर से ऊपर के इसके लिए ट्रैवर्स करते हैं हम लोग, ये लास्ट। ठीक है, यहाँ पे फॉर स्कैन लाइन 6 के लिए, यहाँ पे अभी इंटरसेक्शन है क्या? राइट में कहीं पे भी नहीं है, यहाँ पे एक इंटरसेक्शन मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड एज 1.5, 6.5, एंड देन 1,6.5। सो यहाँ तक हो गया, इतना ही पॉलीगॉन। इसके ऊपर तो आपको इंटरसेक्शन नहीं मिलेगा, वहां पे लूप स्टॉप कर देंगे। वाई का मैक्सिमम ये वैल्यू है। ठीक है, तो उतना ही तक लूप चलेगा। सो अभी इंटरसेक्शन इतने मिल गए। सो दैट इज योर फर्स्ट स्टेप, दैट इज योर फर्स्ट स्टेप। इतने आपको इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ पे मिल गया है। अभी आपको क्या करना है? इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गए। फिर मैंने क्या बोला था आपको? इंटरसेक्शन जब पॉइंट आपको मिल गया है, तो अभी आपको करना क्या पड़ता है? यहाँ पे साइड में हो गया, जस्ट अ सेकंड। अरे रे रे, अभी ये जो पॉइंट्स में आपको मिले हैं, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या, ये जो स्कैन लाइन के पॉइंट्स आपको मिले, इसको आपको लेफ्ट के ऑर्डर में इंक्रीजिंग
ऑर्डर में आपको उसे क्या करना है, अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ एक्स, अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ एक्स, नॉट अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ वाई, अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ एक्स आपको उसे सॉर्ट करना है, आपको उसे सॉर्ट करना है। दैट इज द सेकंड स्टेप इस एल्गोरिथम का था। सो अभी स्कैन लाइन 1 के लिए हमें क्या मिला था पहले, ये यहाँ पे देखो 8,1.5 और 1,1.5, तो हमने इसे सॉर्ट किया तो पहला पॉइंट आ गया 1,1.5, दूसरा पॉइंट आ गया 8,1.5। कुछ नहीं करना है, हमने राइट टू लेफ्ट किया था स्कैन करते हो, अभी उसे हमें लेफ्ट टू राइट करना है। दैट इज द सॉर्टिंग, दैट इज नथिंग बट द सॉर्टिंग। ठीक है, सो ये अभी सॉर्टिंग हो गए। फिर स्कैन लाइन 2 के लिए पहला पॉइंट आपको मिला था 8,2.5, सेकंड मिला था 1,2.5, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है तो पहला पॉइंट आ जाएगा 1,2.5, सेकंड पॉइंट इज 8,2.5। ये हो गया। उसी तरह से नीचे वाले पॉइंट भी आप सॉर्ट कर लोगे। ठीक है, यहां तक क्लियर है? हेलो, Yes, sir. यहां तक क्लियर है? Yes, sir. हाँ, ओके। सो नेक्स्ट, अभी पॉइंट हो गए। अभी आपको क्या करना है, अभी इस पॉलीगॉन को आपको फील करना है। ठीक है, अभी इस पॉलीगॉन को आपको फील करना है। ठीक है, सो अभी यहां से हमारा ट्रैवर्सिंग शुरू होता है, अभी यहां से हमारा ट्रैवर्सिंग शुरू होगा। ठीक है, सो ट्रैवर्सिंग शुरू होगा मीन्स यहाँ पे क्या होगा, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ सो दैट आपको अभी हमें क्या करना है, इनका पेयर बनाना। ये पहला पेयर हो गया। सो फॉर पेयर 1 फॉर पेयर 1,1.5 टू 8,1.5, ये पेयर के लिए हम लोग कंसिडर करेंगे। अभी यहाँ पे y की वैल्यू जो है वो कॉमन है 1.5। ठीक है, y की वैल्यू जो है वो कॉमन है। ठीक है, 1.5, तो उस पेयर के लिए अभी हम लोग कंसिडर करते हैं। ठीक है, और पेयर 1,1.5 टू 1,8,1.5। सो अभी x1 की वैल्यू क्या होगी, ये फॉर्मूला जो हमने देखा था, जस्ट ए सेकंड, ये फॉर्मूला अभी यहाँ पे इसके बेस पे हम लोग चलेंगे। ठीक है, इसके बेसिस पे हम लोग चलेंगे। फॉर पेयर, मैं यहाँ पे कर देता हूँ आपको, फॉर पेयर, पेयर नहीं, पेयर 1.5, 8.5। अभी इस केस में x1 क्या है आपका 1, x2 क्या है आपका 8, x1 क्या है आपका 1, x2 क्या है आपका 8। सो लूप कहां तक चलेगा, 1 टू 8 तक। लूप कहां तक चलेगा, 1 टू 8 तक। नाउ x1 विल बी 1 और x2 विल बी 8। ठीक है, x2 विल बी 8। अभी स्टार्टिंग में हम लोग क्या बोलेंगे, x की वैल्यू जो है वो आपकी रहेंगी x इज इक्वल टू x1। स्टार्टिंग में आपकी x इज इक्वल टू x1, और बाद में जो आपकी नई वैल्यू आती जाएंगी वो हम लोग उसे यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। सो अभी यहाँ पे हमें ये चेक करना है, x1 अभी यहाँ पे क्या है 1। सो 1+1/2, 1+1/2 यानी कितना होता है 1.5, 1+1/2 1/1.5। सो 1 इज लेस देन, अभी ये कंडीशन आप अगर देखो तो x1 क्या है, 1 इज लेस देन इक्वल टू 1.5 इज लेस देन इक्वल टू 8। कंडीशन ट्रू हो रही है, यहाँ पे कंडीशन ट्रू हो रही है। दैट्स वाई योर फर्स्ट पिक्सल विल बी, अभी y जो था आपका क्या था, y था आपका 1.5, यहाँ पे y की वैल्यू दोनों की आपकी y1 इज इक्वल टू y1 इक्वल टू y2 हमने बोला था वहां पे कंडीशन। तो y की वैल्यू क्या है अभी यहाँ पे आपकी, y की वैल्यू है 1.5, तो हम लोग उसका क्या लेते हैं, लोअर इंटीजर वैल्यू लेते हैं। हम लोग क्या लेते हैं, लोअर इंटीजर वैल्यू। सो y विल बी 1। और अभी x इक्वल टू हमने लिया था 1, स्टार्टिंग में x इक्वल टू हमने क्या लिया था 1, x इक्वल टू रहता है आपका x1, लिख देता हूँ यहाँ पे, x इक्वल टू स्टार्टिंग में हम लोग लेते हैं x1। ठीक है, और y की वैल्यू है 1। सो अभी आपका पहला पिक्सल कौन सा आएगा यहाँ पे, 1,1, पहला पिक्सल आया 1,1। फिर क्या हुआ, फिर x जो है वो इंक्रीमेंट हुआ, हम लोग इंक्रीमेंट करेंगे, x इज इंक्रीमेंटेड, नाउ x विल बी 2, नाउ x विल बी 2। तो x इक्वल टू क्या होता, पहला 1, तो वो हमने पिक्सल प्लॉट कर दिया। अभी x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2
तो अभी ये 2+1/2, 2+1/2 यानी कितना हो जाता है आपका 2.5, 2+1/2 यानी कितना हो जाता है आपका 2.5। तो 2.5 जो है वो लेस देन इक्वल टू 8 है, और 1 इज लेस देन इक्वल टू, ये कंडीशन ट्रू है, ये कंडीशन में बैठ रहा है वो। तो नेक्स्ट पिक्सल आपका आएगा, नेक्स्ट पिक्सल 2,1। ये y की वैल्यू अभी भी 1 ही है, ठीक है, अभी हम लोग पहले रो के लिए देख रहे हैं। फिर x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 3, फिर x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, 3+1/2 3.5, कंडीशन ट्रू है, 8 से छोटा है वो वैल्यू। तो ये नेक्स्ट पिक्सल हमें क्या मिलेगा, x इक्वल टू लिया था हमने 3, तो 3,1, y की वैल्यू 1 ही है अभी भी। हाँ, अभी हम लोग उसी रो के लिए देख रहे हैं। फिर x इक्वल टू हो जाएगा आपका 4, फिर x इक्वल टू हो गया 4। अभी 4+1/2, 4+1/2 4.5 विच इज लेस देन 8, कंडीशन इज ट्रू, विच इज लेस देन इक्वल टू एस, कंडीशन इज ट्रू। तो नेक्स्ट पिक्सल आपको मिला ये 4,1। नाउ x इक्वल टू 5, x इक्वल टू 5, x इक्वल टू 5, x इक्वल टू है आपका 5, x इक्वल टू 5 है, तो 5+1/2 5.5 लेस देन इक्वल टू 8, कंडीशन इज ट्रू, कंडीशन ट्रू है। दैट्स वाई, दैट्स वाई हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, आपका पिक्सल जो है वो 5,1 फील हो जाएगा। फिर आपका x इक्वल टू हो जाएगा 6, x इक्वल टू 6, 6+1/2 दैट इज 6.5, कंडीशन इज ट्रू, लेस देन 8 है वो, कंडीशन ट्रू है। सो नेक्स्ट पिक्सल आपका यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा 6,1, 6,1। उसके बाद में x इक्वल टू 7, x इक्वल टू 7 यहाँ पे आए, x इक्वल टू 7 अगर है यहाँ पे, ठीक है, सो x इक्वल टू 7, 7+1/2 दैट इज 7.5, ठीक है, 7.5, 7.5 इज लेस देन इक्वल टू 8, कंडीशन ट्रू है बाबा, कंडीशन ट्रू है। दैट्स वाई 7,1, ये भी पिक्सल आपका यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा, ये भी पिक्सल आपका यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद में फिर x की वैल्यू हो जाएंगी 8, x की वैल्यू हो जाएगी 8, x की वैल्यू हुई 8। अभी 8+1/2, 8+1/2 यानी कितना हो जाएगा 8.5, 8.5 इज लेस देन इक्वल टू 8, नो, कंडीशन इज फॉल्स। यहाँ पे अभी जब 8 आएगा, व्हेन x इक्वल टू 8, व्हेन x इक्वल टू 8, 8, कंडीशन गेट फॉल्स, फॉल्स, ठीक है। सो अभी इस केस में आपकी कंडीशन जो है वो आपकी फॉल्स हो जाएंगी, और अभी आपका y का वैल्यू जो है वो इंक्रीमेंट होगा, y का वैल्यू जो है आपका 1 से इंक्रीमेंट होगा, ठीक है, y का वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट होगा। और नाउ वी विल ट्रैवर्स फॉर द नेक्स्ट स्कैन लाइन 2, नेक्स्ट स्कैन लाइन 2। अभी स्कैन लाइन 2 में क्या है आपके, ये 1,8, 1,2.5, 1,2.5 एंड 8,2.5, ठीक है। सो अभी यहाँ पे भी ये सेम ही रहेगा, क्योंकि सेम स्पैन है, ठीक है, सेम ही रहेगा। तो इसको मैं करके नहीं दिखाता हूँ अभी, जस्ट डायरेक्टली इसको पुट कर देता हूँ, ये इसी तरह से आएगा पिक्सल्स, ठीक है, सेम रहेगा ये, है ना। बस यहाँ पे y की वैल्यू 2 हो जाएंगी, ठीक है, बाकी के सम सेम पिक्सल्स आएंगे, लूप भी वहां पे फॉल्स हो जाएगा। अभी फिर ये ऊपर वाले रो के लिए जब हम लोग आते हैं, ठीक है, जब ऊपर वाले रो के लिए आते हैं, तो अभी यहाँ पे देखो आपको 1,3.5 एंड 4.5, एंड 5.5, 3.5, 8, 3.5। तो यहाँ पे अभी आपको 4 पिक्सल्स दिख रहे हैं, ठीक है, 4 पिक्सल दिख रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, दो दो के पेयर लेंगे, हम लोग दो दो के पेयर लेंगे। तो सबसे पहले ये पेयर के लिए हम लोग कंसीडर करेंगे, पहली वाली पेयर के लिए, ठीक है, यहाँ पे किया ही है मैंने। फॉर पेयर 1,3.5 एंड 4.5, 3.5। तो अभी इस केस में x1 की वैल्यू क्या होगी आपकी 1, x2 की वैल्यू है 4.5, y3 की वैल्यू है 3, सॉरी y की वैल्यू है 3, और x की स्टार्टिंग में वैल्यू हम लोग लिखते हैं x1। सो 1 इज लेस देन इक्वल टू 4+1/2, ठीक है, 4 प्लस, चलो
पहले वाले मैंने ट्रैवर्सिंग नहीं किया यहाँ पे। सो स्टार्टिंग में x की वैल्यू आपकी रहेंगी 1, तो x की वैल्यू 1+1/2, 1+1/2 यानी कितना होता है आपका 1+1/2 1.5, ठीक है। सो पहला पिक्सल आपका क्या आएगा 1,3, तो 1, अरे यार जस्ट, सो 1,3 यानी आपका ये पिक्सल यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा, है ना। उसके बाद में फिर x की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएंगी, फिर 2 हो जाएगा, तो 2,3 ये पिक्सल एक्टिवेट हो जाएगा। फिर से x की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएंगी, फिर यहाँ पे आएगा 3, तो 3+1/2, 4.5 तक लूप चलाना है ना। सॉरी, ये हो गया। फिर जब x की वैल्यू हो जाएंगी आपकी 4, x की वैल्यू हो जाएंगी 4, सो अभी क्या हो रहा है 4+1/2, 4.5 इज लेस देन इक्वल टू, ये कंडीशन देखो, ठीक है। 4.5 इज लेस देन और इक्वल टू ट्रू। सो ये कंडीशन ट्रू हो रही है बिकॉज यहाँ पे 4.5 है और यहाँ पे इक्वल टू भी है ना, तो इक्वल है वैल्यू, तो कंडीशन ट्रू हो रही है। दैट्स वाई ये पिक्सल भी आएगा आपका, ठीक है, ये पिक्सल भी आएगा। अभी फिर से इंक्रीमेंट हो जाएंगे एक्स की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएंगे, तो एक्स की वैल्यू होगी 5, 5+1/2 5.5, 5.5 है, तो कंडीशन फॉल्स हो जाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ तक ही होगा। फिर हम लोग ये दूसरी पेयर जो है 5.5 से लेकर 3.5, इसके लिए हम लोग कंसिडर करेंगे, इसके लिए हम लोग कंसिडर करेंगे यहाँ पे, ठीक है। इसके लिए जब हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, सो x1 क्या हो गया 5.5, x2 क्या हो गया 8, अभी y3 क्या हो गया 3, x1 क्या हो गया x1, ठीक है। तो x1 की वैल्यू हम लोग, x की वैल्यू x1 क्या है, क्या x1 की वैल्यू है 5.5, तो इसका लोअर इंटीजर यहाँ पे डाल दूंगा मैं, तो लोअर इंटीजर होगा 4, सॉरी 5, तो लोअर इंटीजर 5, तो 5 प्लस सबसे पहले कंडीशन जो चेक होंगे आपकी इसके लिए, अरे यार शिट, पहला कंडीशन यहाँ पे चेक होगा आपका 5+1/2, 5+1/2, तो 5.5 इस कंडीशन ट्रू हो जाएंगी ये, ठीक है, कंडीशन ट्रू होंगी। दैट्स वाई यहाँ पे क्या होगा, ये पिक्सल जो है वो आपका एक्टिवेट हो जाएगा, ये पिक्सल जो है आपका एक्टिवेट होगा। सो आपको नेक्स्ट पिक्सल कौन सा मिलेगा, ये। उसी तरह से यहाँ पे भी लूप ट्रैवर्स होते जाएगा, आगे की वैल्यू मिलेंगी आपको, ये पिक्सल फिल हुआ, यहाँ तक आएगा, आगे की वैल्यू मिलेंगी, फिर ये पिक्सल फिल हो जाएगा, ठीक है। सो इस तरह से जो है आपका पूरा जो पॉलीगॉन है वो फील होगा, ठीक है। आपको ट्रैवर्स करते हुए जाना है, ठीक है, और आप यहाँ पे मैंने दिया ही हुआ है, ठीक है, और आपको आपका जो पूरा पॉलीगॉन है यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। आपको यहाँ पे आपका पूरा पॉलीगॉन जो है वो आपको मिल जाएगा, पूरा पॉलीगॉन फील हो जाएगा। अभी यहाँ पे आप देखोगे ये जब अल्गोरिथम आप अप्लाई करोगे तो कुछ पिक्सेल्स जो है, जैसे ये पिक्सल जो है वो अनफिल्ड रहता है, ठीक है। सो ये जो अल्गोरिथम था सिंपल ऑर्डर एजलिस अल्गोरिथम, ठीक है, इट इज अ वेरी इनइफिशियंट एल्गोरिथम। यहाँ पे आप देख रहे हो कि हम लोग कंटिन्यूअसली उसे ट्रैवर्स कर रहे हैं, हम लोग उसे चेक कर रहे हैं, ठीक है, 1 बाय 1 हमें चेक करना है, कितने बार उसका लूप लग रहा है, ठीक है। सो इसमें ये एक प्रॉब्लम जा रहा है, ठीक है। सो उन्होंने फिर इसको थोड़ा बेटर करने के लिए अनादर एल्गोरिथम आगे जो है वो डेवलप की है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया एल्गोरिथम, ये न्यूमेरिकल करके देख लेना, ठीक है। मैं इसका ये जो कॉपी है मैं आपको सेंड कर दूंगा ग्रुप पे, आप लोग ट्राई करके देखना, इसको कंप्लीट कर लेना, ठीक है। ओके सर। हाँ, इसका कॉपी में भेज दूंगा, इसको आप कंप्लीट कर लेना। ये आपको डेविड एफ रॉजर्स करके कंप्यूटर ग्राफिक्स की बुक है, ठीक है, उसमें ये पूरे पॉलीगॉन फिलिंग के एल्गोरिथम्स है, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। जो प्रोसेस मैं बता रहा हूँ वही एल्गोरिथम है वहाँ पे, उसी बुक से हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। सो सेम उस बुक में आपको मिल जाएगा ये पूरा। एक मिनट, does not exist, just a second। यार क्या है ये, सब्सक्राइब करना पड़ेगा क्या, जस्ट अ सेकंड, अटेंडेंस लेना है।